राम राम सारे ने, मैं उतर कुसुम गोयतर। इस टाइम मैं पानीपत के विकास नगर में मौजूद हूँ। जो बच्ची लापता होगी थी 31 दिसंबर ने 2022 ने, तो उनका घर मैं हमने दिखा दूँ। यो है उनका घर। इसके अंदर वे कहीं मतलब झोपड़ी सी बना रखी, उसमें ही रवे है वे, और जड़े ये कुछ खड़े हैं। तो फिलहाल देखो इसका यूँ खाली सा मैदान है, और जो सीसीटीवी जो कैमरे लग रहे हैं, इसका दूसरी साइड यूँ किसी का घर है, इसका दोनों साइड जो है सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। ये जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। एक सीसीटीवी यार्ड लग रहा है और दूसरा सीसीटीवी जो है परली साइड है, थोड़ा सा अंदर लग रहा है। यानी कि नून और नून दोनों साइड के इसमें कैप्चर हुआ है। यानी कि कोई भी आदमी उस बच्ची ने यार्ड उठा कर लेकर जाओगा तो वो पूरी सीसीटीवी में दिखाई दे जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है वह एकली बच्ची दिखाई दे रही है। मेरे गिले सर मौजूद है जिनका यू घर है, यानी कि जिनका घर यू सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। ये भी 31 दिसंबर तक लेकर न ढूंढने लग रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक गरीब परिवार की जो बच्ची है गायब हुई है, लापता हुई है, या कोई ठेका ले गया है, जल्दी से जल्दी मिल जावे। तो 2 दिन हो गए, ये भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर तब बातचीत करांगे। राम राम जी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम बोबी है जी। बोबी जी, आपका घर है यू? हाँ जी, ये मेरा घर है। अच्छा जी, किस दिन गायब हुई थी? आपने बेरा लग गया होगा? ये जिस दिन गायब हुई है 3 बजे के करीब गायब हुई है जी। 3 बजे के? हाँ जी, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। अच्छा, आपने कद बेरा लग गया? मैंने वो 4 बजे मेरा लग गया था जी। अच्छा, हाँ, ये जो कर माता पिता है किस टाइम आपको दो आए? ये मेरे पास से 4 बजने में 10 मिनट पहले आए थे। अच्छा अच्छा। तो ये मेरे को बोले सर हमारे को कैमरे दिखा दो, हमारी बच्ची गुम होगी। आहो। तो मैं बोला भाई कैमरे तो अभी दिखा रहा हूँ मैं, 20 मिनट रुक जाओ। अच्छा। अभी बाजार से आया हूँ और दूध कटवा गया जब भैंस का काम कर रहा था। ठीक है। तो बोला ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसके 3 घंटे लगा रहा कैमरे का नू देखने के बाद। इनको टाइम भी नहीं पता था असली। अच्छा। किस टाइम गायब हुई है। अच्छा, इन्होंने 3 बजे का ही कह रहे थे? नहीं, ये तो मेरे को 1 बजे का बोल रहे थे। 1 बजे का कह रहे थे? 1 बजे से बच्ची गुम हुई है। अच्छा अच्छा। 1 से 1:30 बजे बच्ची गुम हुई है। अच्छा। तो फिर मेरे कैमरे में 1:30 बजे से मैंने 1 बजे स्टार्ट करी। तो बच्ची गुम का पता चला 3 बजे। 3 बजे आपने अपने अकेले देखे कैमरे या फिर इनके साथ में? इनको भी एक बंदे को बैठाया। अब मैं अकेला। हाँ जी। नहीं मैं पहले। हाँ, मैं शॉप पे बैठा था ना। अच्छा। तो फिर इनको भी एक बंदे को साथ में बैठाया। अच्छा। तो 3 बजे बच्ची का पता चला। उससे पहले 1:30 बजे भी बच्ची गई थी। अच्छा। 1:30 बजे अकेली गई थी। अच्छा। तो इन्हीं का कोई बंदा उसको छोड़ के गया। कोई हाँ जी। कैसे गोदी उठा के? नहीं, पैदल जैसे ये रेडी गई ना। हाँ। रेडी के पीछे पीछे भाग रही थी। अच्छा, कोई से रेडी का पीछे? हाँ, इन्हीं का कोई बंदा गया था, उसके पीछे पीछे भाग रही थी। अच्छा जी। तो फिर वो वापसी छोड़ के गया इसको 10 मिनट के बाद में। ठीक है। तो उसके बाद तो क्लियर हो गया। उसके बाद वो दोबारा वो वापसी किस टाइम छोड़ के गया? उस टाइम 10 मिनट के बाद ना टाइम क्या था उस टाइम? 1:30 बजे का। 1:30 बजे का? हाँ, 1 से 1:30 बजे। फिर उसके बाद अब वो 3 बजे जो बच्चे 2 बच्चे थे छोटे, पहले ही नहीं गए। तो वो बच्चे चीज लेने के साथ में गए दुकान पे। तो हमारी दुकान तो बंद थी। यो सामने वाली दुकान? हाँ जी। देखो एक बार मैं दिखाऊंगी वो 9 नंबर गली पे। ठीक है जी। 9 के ये 10 नंबर गली पे गए हैं। तो उस दुकान पे से चीज लेके आए। और वो बच्ची इनसे 1 मिनट बाद गई है। अच्छा, पहले ये बच्चे गए? पहले ये बच्चे गए, उनसे पीछे वो भागती भागती गई है। फिर वो उनके पीछे पीछे गए? हाँ जी। फिर वो बच्चे आए 5 मिनट के बाद। ठीक है। तो बच्चे 5 मिनट के बाद आए तो लड़की आई नहीं। लड़की नहीं आई? हाँ जी। तो जो सीसीटीवी में आपके कैमरे में दिख रहा है वो बच्ची कहाँ तक दिख रही है? वो बच्ची लोकेशन बताओगे? ये जो 12 नंबर का बोर्ड है। हाँ। तो यहाँ तक दिख रही है जी इसमें। तो और जो परले वाले कैमरे हैं उसमें इन गलियों में बैक में नहीं गई है वो। अच्छा। हाँ जी। नहीं गई है। हाँ। इस कैमरे इस साइड थोड़ा सा। इस कैमरे की जो सीसीटीवी दिखाई दे रहा है वो सिर्फ यहीं तक दिखाई देती है? हाँ, इसकी यहीं तक दिखाई दे हुआ है। अच्छा। ये मेरी दीवार तक। ओके। तो आगे जो 12 और 11 गली में इनकी दोनों की लोकेशन दिखाई दे रही है। तो इसके अलावा कितनी और नहीं सीसीटीवी कैमरे लग रहे? हाँ, लग रहे जी। ये पीछे भी है। फिर वहाँ चेक करी? वहाँ भी कर ली। वो पीछे वाली गली में भी नहीं गई है। पीछे वाली गली में? हाँ जी, वहाँ पर भी खुद मैं चेक करवा के आया हूँ। वहाँ भी नहीं पाई? हाँ जी। वहाँ भी। तो इसका आगे जो आगे भी वो चारू का कैमरा है। हाँ। फोन वाले का। तो उसमें भी चेक करवा के आए। उसमें क्या पाया? उसमें भी नहीं। 9 नंबर गली पे उसमें भी नहीं। देखो भाई वहाँ वो जो घर दिख रहे नहीं, घर में है ना कैमरे? हाँ जी। तो फिलहाल बस इसी दायरे में गायब हुई है? हाँ जी। हाँ, ये 300 फुट की होगी बस। 300 फुट तक? 300 फुट तक जो दायरा है ना, इसी दायरे में गायब हुई है लड़की। यानी इसी दायरे में कोई ना कोई उठा के ले गया है या जो भी बात हुई है। तो फिलहाल जी पुलिस भी आई होगी? आई है जी। कितनी बार आई? ये यहाँ पर 2 बार आई है। कल भी आई थी तो मैं था नहीं यहाँ। अच्छा। हाँ जी। क्या कुछ आपसे पूछा? हाँ, उन्होंने सीसीटीवी देखे थे मेरे साथ में। तो उन्होंने बैक का भी देखा। फिर वो 2 पुलिस वाले तो यहाँ रात के 10 बजे
करीब गए हैं। अच्छा अच्छा 10 बजे तक उन्होंने यहाँ आस पड़ोस सारा देखा है। 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन हो गया। हाँ क्या जी। कुछ कहना जी उनका? बस हम तो यही कहो जी, बच्ची मिल जाए। तीसरा दिन हो गया, बच्ची मिल आपने जाए बेरा सुरक्षित। पानीपत में कितने मामले हुए हैं, चौथा पांचवें दिन खबरें आवे है हाँ कि जी, भाई यही फलानी खबर बच्ची आवे। गेला दुष्कर्म में हो गया अब- या फिर उसकी मतलब डेथ होगी। इन्होंने मेरे को बोला था, मैं उसी टाइम से यही देखने लग गया। तो मैंने आस पड़ोस के कैमरे चेक करवाए, तो भाई बच्ची मिल जाए, छोटी बच्ची है, आज इनकी बच्ची है, कल हमारी बच्ची भी हो। बिल्कुल भाई, देखो सबका बालक है और फिलहाल 2-2.5 साल की बच्ची बताई गई है। फिलहाल देखो भाई, पुलिस कार्रवाई में बहुत देरी कर रही है और सविता आर्य जो समाज सेवी वे भी लगातार कोशिश कर रही है कि भाई छोटी ही मासूम बच्ची जो है जल्दी से जल्दी मिल जावे और सुरक्षित मिला है। हाँ जी, क्या कहोगे? तीसरा दिन हो गया मैडम। देखो आज फिर दोबारा सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे हैं। मैं खुद भी चेक करके जा रही हूँ तीनों गलियां में, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कराया पुलिस प्रशासन से कि भाई जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित लाया जाए, नहीं तो कोई अनहोनी ना हो जाए। आपने मतलब कोई हादसा होने से पहले बच्ची मिल जाए। बिल्कुल जी। बस यही सबकी यही उम्मीद है कि एक मासूम बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। आपने जो कैमरे भी देखे, कैमरे में सिर्फ बच्ची अकेली दिखाई दे रही है। वो दूसरे कैमरे देखे, उनमें भी नहीं बच्ची। आगे भी कैमरे हैं, उनमें भी नहीं बच्ची। यानी कि जो भी मामला होया वो है 20 फुट एरिया है, यहाँ से लेके वहाँ तक 20 फुट के अंदर ही अंदर लड़की की जानबूझ कर अगले को पता था कि भाई यहाँ से वहाँ तक कैमरा कवर नहीं कर रहा, बस इतने एरिया से ही लड़की को मतलब किडनैप हुई है। लड़की अपने आप नहीं गई। यानी कि जिस भी बंदे ने उठाई है तो उसने बेरा था कि भाई कैमरे ओढ़ा है या इस कैमरे की लोग ओढ़े लगा। बिल्कुल, क्योंकि इससे यही लगता है कि क्योंकि आगे वाले कैमरे में नहीं आ रही, पीछे में नहीं आ रही, तो जब भी मतलब 100 फुट के एरिया में जब वो बच्ची गायब हुई है तो मतलब सोची समझी। मैडम, इसी ऐसे मामले जब भी देखा ना, या तो परिवार का ही कोई सदस्य पावा है या फिर वो नया सदस्य कोई परिवार में 1-2 दिन पहले आवा है वो पावा है। आपने क्या लगा है कि हो सकता है? आज मैं पिछले 7 साल से मैं समाज सेवा, मेरे 7 साल से मैं देखती आ रही हूँ कि बच्चियों के साथ जो भी घटना हुई है, चाहे आप उधर जब बलजीत नगर में 2017 में एक बच्ची को किडनैप किया था और 3 दिन के बाद उस बच्ची की डेड बॉडी मिली थी एक कुएं के अंदर। आज से मतलब ये मान लो कि 17 की ये बात है, सितंबर की। और मतलब वो भी ऐसे ही बच्ची गली में घूम रही थी, और जैसे जब वो हनुमान वाले जा रहे थे, सितंबर का महीना था, और वहां से बच्ची को मतलब उठा के लेके गए थे और दरंदगी करके उस बच्ची को मार दिया था। ऐसे ही मतलब आपने देखा था कुछ दिन पहले मनाना गांव में भी एक बच्ची मंदिर में गई थी और मंदिर से वहीं से उसको, क्योंकि या तो कोई जान पहचान का होता है या कोई रिश्तेदार होता है या कोई इन मतलब ये अपना होता है। मतलब आज तक देखा, जैसे आपने आप देखा था पीछे भी काबड़ी रोड पे जो दिवाली की रात को बच्ची को उठा के घर के पीछे ले जाके उसके साथ दरंदगी करी थी। तो कहने का मतलब ये कि वो भी पड़ोस में ही रहने वाला था। आज तक जितने भी हादसे हुए हैं कि वो या तो आस पड़ोस का मिला है या कोई जान पहचान का मिला है, या कई बार क्या होता है पिताजी होता, चाचा होता, मामा होता, फूफे होते, वो शराब पीते, उसके साथ बैठकर दूसरा व्यक्ति शराब पीता, वो देख लेता है इस घर में छोटी बच्ची है, वो उसको उठा ले जाते हैं और उसके बाद दरंदगी करके उसको मार देते हैं। ज्यादातर यही हादसा हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि एक भिखारी ने भी बच्चे को उठा लिया था और पुलिस ने वो भी मतलब ये है कि पुलिस ने पकड़वाया या किसी ने बताया था, वो बाद में उस बच्ची को सुरक्षित मतलब मिल गई थी, वो वहाँ पे भीख मांगती हुई। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस बाद में ढूंढती है, तो हम ये कहते हैं कि पहले ही ढूंढ ले तो अच्छी बात है। बिल्कुल भाई, वीडियो ने जरूर शेयर करिए और तमने के लग गया है कि क्या होया होगा तो मैंने कमेंट में जरूर बताइए। मैं फिर मिलूंगी तमने दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।